वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हिंदी पेडागॉजी की मिनी मॉक टेस्ट की वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैं हिंदी पेडागॉजी का टेस्ट दूंगा, स्पेशल सीटेट फरवरी 2026 के लिए। इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 15। अगर आप 15 में से 6 से 7 प्रश्न सही कर लिए तो आपकी हिंदी पेडागॉजी की तैयारी बहुत अच्छी है और आप सीटेट एग्जाम को बहुत ही आसानी से क्वालिफाई भी कर लेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहां पे आ गया है। यहां पे देख सकते हैं कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लिखने का कौशल इस सीमा तक हो कि वे सुंदर अक्षरों में लिख सकें, छोटी कहानी लिख सकें, विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सकें, मानक वर्तनी में लिख सकें। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लिखने का कौशल इस सीमा तक हो कि वे जो हैं विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सकें। तो तीसरा ऑप्शन यहां पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चे अपना शब्द भंडार विकसित कर सकें या व्याकरण के नियमों को याद कर सकें या कही या लिखी गई बात आलोचनात्मक दृष्टि से परख सकें या कही या लिखी गई बात को शब्दांशः कह और लिख सकें। बताइए यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दूसरे प्रश्न का। गुड मॉर्निंग, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। सीटेट एग्जाम को पास करना है तो इस चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लेना ताकि जो भी अपडेट है क्लासेस आए नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो रटना होगा नहीं, तो यहां पे कही या लिखी गई बात आलोचनात्मक दृष्टि से परख सकें, तो यही उद्देश्य। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। और भी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो इस क्लास को देखने के बाद आप प्लेलिस्ट में जाइए, सारे सब्जेक्ट की क्लासेस वहां पे मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे। हिंदी भाषा के मुहावरे और लोकवक्तियां, हिंदी भाषा के विभिन्न वाक्य संरचनाएं, हिंदी भाषा का सौंदर्य और आचरणिकता या हिंदी भाषा की मानक वर्तनी। बताइए यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। गुड मॉर्निंग सभी को। बताइए प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे। तो हिंदी भाषा का सौंदर्य और आचालिकता हो जाएगा। ऑप्शन यहां पे आपका जो है तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, पहली कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किस विधा को सबसे अधिक महत्व देंगे। कहानी, नाटक, डायरी या निबंध। बताइए सब लोग, पहली कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किस विधा को सबसे अधिक महत्व देंगे। कहानी को। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं, पढ़ने का प्रारंभ जो है डैश से ही हो और किसी उद्देश्य के लिए हो, अक्षर से ही हो या शब्द से ही हो या वाक्य या अर्थ। बताइए यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा 5 का। गुड मॉर्निंग सभी को भाई। पढ़ने का प्रारंभ किससे होना चाहिए। प्रारंभ बताइए, तो पढ़ने का प्रारंभ जो है अर्थ से ही हो, ठीक है ना, अर्थ से ही होना चाहिए और किसी उद्देश्य के लिए हो। तो यहां पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। यह एक सहज प्रक्रिया है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं, बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। बताइए यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा। भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन यहां पे उचित नहीं है। बताइए सब लोग। यह एक सहज प्रक्रिया है, ये सही है आपका। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया, ये भी सही है। बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं, ये भी सही है। बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है, ये आपका गलत है, ठीक है ना, उचित नहीं है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, अक्षर ज्ञान, शब्द ज्ञान, वाक्य संरचना या अर्थ की अभिव्यक्ति। बताइए यहां पे लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तो यहां पे अर्थ की अभिव्यक्ति हो जाएगा। चौथा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं, वाइगोस्की ने भाषा विकास का डैश परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया है। व्यवहारवादी परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया या समाज सांस्कृतिक या व्यवहार सांस्कृतिक या संज्ञानवादी। बताइए सब लोग, वाइगोस्की ने भाषा विकास का कौन सा परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया। तो यहां पे समाज सांस्कृतिक हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, बहुभाषिक कक्षाओं में बच्चों की घर की भाषा को स्थान देने की दृष्टि से कौन सा कार्य सर्वाधिक प्रभावी है। बताइए सब लोग, हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में कहो,
हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में लिखो, हिंदी भाषा में सुनी कहानी को अपनी भाषा में लिखो हो, या अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ। बताइए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुभाषी कक्षाओं में बच्चों की घर की भाषा को स्थान देने की दृष्टि से कौन सा कार्य सर्वाधिक प्रभावी है इसमें, तो यहाँ पे ये वाला चौथा बिल्कुल करेक्ट होगा, अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ, चौथा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, कक्षा 5 के बच्चों की हिंदी भाषा का आकलन करने में कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी है। झूरी के कितने बैल थे, झूरी के बैलों के नाम बताइए, गया कैसा व्यक्ति था, हीरा समझदार था, या मोती क्यों। बताइए यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा। कक्षा 5 के बच्चों की हिंदी भाषा का आकलन करने में कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी है, ये वाला, हीरा समझदार था या मोती क्यों, ठीक है ना। तो यहां पे आपका डी वाला ऑप्शन चौथा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है। बच्चों के व्यवहार ज्ञान को जानना, बच्चों के शब्द भंडार का आकलन करना, प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना, भाषा प्रयोग संबंधी त्रुटियों का आकलन करना। बताइए हिंदी भाषा में आकलन का मुख्य उद्देश्य है क्या। गुड मॉर्निंग सभी को, वीडियो को लाइक करो, शेयर भी करो, और अभी तक आप हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। सीटेट के बाद यूपी टेट की कक्षाएं उसी ऐप पे चलेंगी। नया वाला जो सिलेबस आयोग के द्वारा जारी किया गया है मैंने अपलोड कर दिया है ऐप पे, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, रजिस्टर कर लीजिए। हिंदी भाषा में आकलन का मुख्य उद्देश्य है प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना, यही मुख्य उद्देश्य है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, तीसरी कक्षा का मोहित अक्सर पढ़ते समय शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, आप उसके पठन के बारे में क्या कहेंगे। उसे पढ़ना नहीं आता, उसे पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है, वह अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है, उसे शब्द पढ़ने में कठिनाई होती है। बताइए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा। तीसरी कक्षा का मोहित अक्सर पढ़ाते समय शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, आप उसके पठन के बारे में क्या कहेंगे। उसे वह अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है, ठीक है ना, आप यही कहेंगे। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है। भाषा की पाठ्यपुस्तक, भाषा का आकलन, भाषा शिक्षण की पद्धति, भाषा का प्रवेश। बताइए भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है क्या। गुड मॉर्निंग सभी को भाई, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा है इसमें, भाषा की पाठ्यपुस्तक हो जाएगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अगला प्रश्न यहाँ पे, भाषा शिक्षा के लिए जरूरी है कि वे भारतीय भाषाओं की डैश को स्वीकार करे और समृद्ध साहित्य को जो है डैश की दृष्टि से देखें। बताइए जटिलताओं साहित्यिक या विषमताओं सराहना की दृष्टि से, या विविधता सराहना, या सराहना विविधता। तो यहाँ पे विविधता सराहना हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे, पहली कक्षा के बच्चों के साथ कविता गायन के बाद आप क्या करेंगे। बच्चों से कहेंगे कि वे सुनी हुई कविता को शब्दांशः सुनाएं, बच्चों से कविता पर आधारित प्रश्न पूछेंगे, बच्चों को कविता में आए 5 शब्द बताने के लिए कहेंगे, बच्चों से कहेंगे कि वे अपनी भाषा में अपनी पसंद की कोई कविता सुनाएं। बहुत अच्छा प्रश्न है, अभी यही क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूं। बताइए पहली कक्षा के बच्चों के साथ कविता गायन के बाद आप क्या करेंगे, बच्चों से कहेंगे कि वे अपनी भाषा में अपनी पसंद की कोई कविता सुनाएं। ओके, तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके हिंदी पेडागोजी के टॉप 15 क्वेश्चन। इन 15 क्वेश्चंस में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हों, कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। ऐसे ही डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन विस्तार यूट्यूब चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो पे, थैंक यू सो मच।